नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आपको पता है 1 या 2 दिन रह गए हैं आपके एग्जाम में और मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा वरीड हैं। वरीड क्यों हैं? आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है रीडिंग एग्ज़ाम की। बाकी मॉड्यूल तो आपके ठीक होंगे लेकिन रीडिंग मॉड्यूल की आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो वो टेंशन आपको दूर करने के लिए मैं आपको इसमें कुछ सोल्यूशन बताने वाला हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिए स्टूडेंट। ये पैसेज जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है। इस पैसेज के जरिए आपका एग्जामिनर आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको नहीं फंसना है। और आप इससे कैसे बच सकते हैं वो चीज़ को समझिए आप। तो ये स्टूडेंट आपके सामने थर्ड पैसेज है और मैं बताना चाहूँगा इसके जो क्वेश्चन टाइप हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। आपको जो है 5 MCQ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये मैचिंग आ रही है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये वाली मैचिंग वाले। और उसके बाद 3 जो हैं वो आपके सामने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस हैं। तो आपका एग्जामिनर आपको ट्रैप में कैसे फंसाएगा वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। स्टूडेंट जनरली क्या होता है कि हमारे पहले 2 पैसे जो होते हैं वो इजी मॉडरेट होते हैं। अगर हम मान के चलें फर्स्ट इजी होता है, सेकंड थोड़ा मॉडरेट और थर्ड की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ होती है। तो ऐसा क्या होता है कि जब हम थर्ड पैसे तक पहुंचते हैं तो हमारे पास टाइम बहुत कम बचता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो एक सीरियल ऑर्डर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जैसे 27 नंबर क्वेश्चन है, ये एक MCQ है, ये भी MCQ है, 29 भी MCQ है, 31 तक ये MCQ है। तो वो गलती क्या करेंगे, वो ये गलती करेंगे कि वो पहले क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करेंगे, तीसरे क्वेश्चन को तीसरे नंबर पर अटेम्प्ट करेंगे। ये वाली जो मेथडोलॉजी है ये बहुत ही ज़्यादा गलत मेथडोलॉजी है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप अपना जो मिनिमम बैंड रिक्वायरमेंट है, जैसे हम मान के चलते हैं कि 6 बैंड आपको चाहिए रीडिंग में, तो वो तो कम से कम आप उसको अचीव कर पाओ। तो अगर हम ये MCQ की बात करते हैं तो एक MCQ का मतलब होता है उसमें 4 ऑप्शंस हैं। तो मतलब आपको 4 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सॉल्व करने पड़ेंगे। हर एक ऑप्शन को देखना पड़ेगा कि ये ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है जब आप पैसेज में जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। मतलब कहने का ये है कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 27 नंबर क्वेश्चन को जब आप पैसेज में ढूंढने जाओगे तो वहाँ पर इन चारों ऑप्शंस के साथ आपको ट्रू फॉल्स वाला फार्मूला लगाना पड़ता है। तो ट्रू फॉल्स वाला फार्मूला लगाने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 4 ट्रू फॉल्स करने पड़ेंगे। मतलब जितना टाइम 4 ट्रू फॉल्स लेते हैं सॉल्व होने के लिए उतना एक MCQ लेगा। तो जिससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होने वाला है। तो मैं आप लोगों को यही सजेशन देना चाहता हूँ कि आपको जैसे यहाँ पर ये मैचिंग दिख रही है, तो ये मैचिंग जो होती है मोस्टली 1 या 2 पैराग्राफ में होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 32 से लेके 37 तक क्वेश्चन है और यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शंस हैं। तो आपको MCQ के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको इसको लोकेट करना है और देखना है कि ये कौन से पैराग्राफ्स में से एग्जामिनर ने बनाई हैं और ये आपको ईजिली मिल भी जाती हैं। और उसके बाद आपका फोकस होना चाहिए यस नो नॉट गिवन के ऊपर। इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक टेक्निक बता देता हूँ। एग्जाम में अगर 3 ट्रू फॉल्स या यस नो नॉट गिवन आते हैं थर्ड पैसेज में, तो आपको कम से कम एक यस नो नॉट गिवन जो है उसको 100% करेक्ट फाइंड आउट करना है। अगर आप इसको करेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे तो आपके लिए दूसरे जो यस नो नॉट गिवन है वो आसानी से मिल जाएंगे। कैसे? जैसे सपोज करो आपको 38 वाला जो क्वेश्चन है वो मिल गया और उसका आंसर है यस या नो, दोनों में से कुछ भी मान लो आप। मान लो यस है इसका आंसर, तो बाकी के दोनों आंसर आपको नो कर देने हैं। आपको इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि इन दोनों में से एक आंसर 100% नो होने वाला है। तो इससे 3 में से अगर आपके सामने जैसे ये 3 क्वेश्चन है तो 3 में से 2 तो आपके 100% करेक्ट हो गए हैं। तो आपको टाइम आपका सेव हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ये 6 हैं मैचिंग वाले क्वेश्चन, इसमें से कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि आपसे कम से कम 4 ठीक हो जाएं। अगर आपको 4 ठीक हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आपको यहाँ से ट्राई करना चाहिए MCQ को फाइंड आउट करने का। और कोशिश करिए जो MCQ आपको थोड़ा छोटा लग रहा है या जिसकी लोकेशन थोड़ी ईजिली मिल रही है उसको फाइंड आउट करें। उसको अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो मान लो अगर आपका 1 या 2 MCQ भी अगर ठीक हो जाते हैं तो बाकी के ऊपर आप गैस वर्क लगा सकते हैं।
तो मतलब मेरे कहने का क्या है कि अगर 14 क्वेश्चन आपको एग्जाम में, आपको पता लास्ट पैसेज में 14 क्वेश्चन होते हैं, 1-4 की बात कर रहा हूँ 14, तो 14 में से अगर आपके 8 या 9 ठीक हो जाते हैं तो 100% आपकी रीडिंग क्लियर है, क्योंकि पहले 2 पैसे थोड़े ठीक होते हैं। अगर आप वहाँ पे अच्छा अटेम्प्ट करके आए हो तो 100% आपको 26 क्वेश्चन में से 100% आपके 18 या 20 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। और यहाँ से अगर आप 7, 8, 9 तक ठीक कर लेते हो तो 100% आपके 6 या 6.5 बैंड आपके बन जाएंगे। तो होपफुली स्टूडेंट्स, ये वाली जो टेक्निक है आप लोगों को शायद नहीं पता होगी। मैंने कोशिश किया है कि जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम है उनको ये चीज़ पता चल जाए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, कुछ सीखने को मिला है, तो यार लाइक दे के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, अगर आप भी हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इससे भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँ। और किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या प्रेडिक्शन मटीरियल चाहिए आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, आपको एक नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।